4G नेटवर्क तैयार। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी तकनीक वाला 4G नेटवर्क तैयार है। कुछ महीनों में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के माध्यम से इसकी सेवाएं पूरे देश में उपलब्ध होंगी। NSE ने निवेशकों को गारंटीड रिटर्न देने वाली संस्था के खिलाफ आगाह किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने निवेशकों को चेतावनी जारी की जब उसने देखा कि उसके पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर का एक अधिकृत व्यक्ति गारंटीड रिटर्न की पेशकश कर रहा है और निवेशकों से ऐसे सुनिश्चित रिटर्न पर कमीशन एकत्र कर रहा है। डॉव 600 अंक नीचे बंद हुआ। नैस्डैक कमजोर नौकरियों की रिपोर्ट के बाद सुधार में प्रवेश किया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 600 अंक नीचे बंद हुआ और नैस्डैक कमजोर नौकरियों की रिपोर्ट के बाद सुधार में प्रवेश किया। टेक शेयरों में 2 साल में सबसे बड़ी 3 सप्ताह की गिरावट देखी गई, जिसका नेतृत्व अमेजन और इंटेल में गिरावट ने किया। यूरोपीय शेयर भी 2.8% कम होकर बंद हुए, जो अमेरिका में उम्मीद से कमजोर नौकरियों की रिपोर्ट के बाद नुकसान को बढ़ाते हैं। चीन में शहरी पालतू जानवरों की संख्या इस साल छोटे बच्चों से अधिक होने का अनुमान है। चीन में घटती मानव आबादी के बीच घरेलू पालतू जानवरों की बढ़ती संख्या से 2030 तक $12 बिलियन का पालतू भोजन बाजार बनने का अनुमान है। मंदी की आशंका से फेड आलोचना के घेरे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को 23 साल के उच्च स्तर पर रखने के फैसले की अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं ने आलोचना की है, क्योंकि धीमी पड़ती नौकरियों के बाजार से मंदी की आशंका बढ़ गई है। मंदी की आशंका, बढ़ती बेरोजगारी, बड़े टेक शेयरों में गिरावट के कारण अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। शीला फोम Q1 FY25 परिणाम, आय 810 करोड़ रुपए, पैट 47 करोड़ रुपए पर शीला फोम ने 645 करोड़ रुपए से बढ़कर 810 करोड़ रुपए की तिमाही आय की सूचना दी, जिसमें पैट 43 करोड़ रुपए की तुलना में 47 करोड़ रुपए था। आयन एक्सचेंज ने तिमाही आय 568 करोड़ रुपए बताई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 479 करोड़ रुपए से अधिक है, तथा कर पश्चात लाभ 45 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 33 करोड़ रुपए था। डेलीवरी ने 2025 की पहली तिमाही के नतीजे, आय 2172 करोड़ रुपए और कर पश्चात लाभ 54 करोड़ रुपए। डेलीवरी ने 2172 करोड़ रुपए की तिमाही आय दर्ज की, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1930 करोड़ रुपए थी और कर पश्चात लाभ 54 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 89 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 2025 की पहली तिमाही के नतीजे, आय 4250 करोड़ रुपए और कर पश्चात लाभ 505 करोड़ रुपए। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने 4250 करोड़ रुपए की तिमाही आय दर्ज की, जो पिछले साल की समान तिमाही में 4011 करोड़ रुपए थी और कर पश्चात लाभ 505 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 455 करोड़ रुपए था। नारायण हृदयालय Q1 FY25 परिणाम, आय 1341 करोड़ रुपए, पैट 202 करोड़ रुपए। नारायण हृदयालय ने 1341 करोड़ रुपए की तिमाही आय की सूचना दी, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 1233 करोड़ रुपए से अधिक है और पैट 202 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 184 करोड़ रुपए था। इंटेल ने 15,000 कर्मचारियों की छंटनी की, CEO ने कठिन दिनों की चेतावनी दी। इंटेल ने 15,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की। CEO पैट जे